क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है यदि log 2 इज इक्वल टू इतना है, log 3 बराबर इतना दिया हुआ है, log का वैल्यू दिया है, बेस में 10 रहता ही है ना, नहीं दिया क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, मतलब बेस में 10 क्या क्या दिया हुआ है, दिया है गिवन दैट log 2 इज इक्वल टू 0.3010, ठीक है, बेस में 10 रहता ही है, ठीक है, याद रखना, कॉमा log 3 बेस में 10 इज इक्वल टू 0.4771, ठीक है। अगर log 2 आप देखोगे ना 20 का 0 तो यही आएगा थर्ड ना, log 3 का भी देखो तो यही आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये हमको निकाल के दे दिया क्वेश्चन में कि हमको log टेबल नहीं देखना, अलग से हमको अलग से log टेबल नहीं देखना है, ठीक है। अब चलो मैं 81 का निकाल के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 1 log बेस में 10 और ये 81, कल जैसे हम लोग बनाए थे वैसे बनेगा सारे क्वेश्चन, है ना। तो बना लेते हैं हम लोग log बेस में 10, 81 का मैं गुणनखंड करूंगा तो 3 3 3 3 3 की घात में 4 आ जाएगा, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आप लोग को मैं, आप लोग पास कैलकुलेटर है। 81 दो के पार्ट से जाएगा नहीं तो 3 से ट्राई करते, देखो पहले 2 से ट्राई करते, फिर 3 से नहीं जाता तो फिर 5 से ट्राई करते, 4 से नहीं, क्योंकि जो 2 से नहीं जाएगा 4 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर ये 19, फिर ये 23, 25, 26, 29, 31, है ना, 37, ये सब अविभाजित संख्याएं हैं, नॉन डिविजिबल नंबर है ये। नॉन डिविजिबल मतलब किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के पढ़ा में नहीं आता, ये किसी के पढ़े में आएगा, ठीक है। जैसे 81 है, 81 अब 2 के पढ़े में नहीं आएगा तो उसको 3 से डिवाइड करूँगा तो 27 आएगा, फिर 3 से करो तो 9, फिर 3 से करो तो 3, मतलब 3 की घात में 4, मेरे से तो 3 की घात में 4, ठीक है। अब 4 जो है सामने आ जाएगा, ठीक है, 4 जो है सामने आ गया। 4 log बेस में 10 और ये 3, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू पता है कितना है, log 3 की वैल्यू 0.4771, ये 4 इंटू 0.4771, इसकी वैल्यू डाल दिया, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। इसको से मल्टीप्लाई कर 1.9084, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहीं पे हम लोग पॉइंट नंबर 2 बना देंगे 48 वाला, ठीक है, वही बन जाएगा। मैं थर्ड बता दूं, यहाँ पे थर्ड दिया है मेरा log बेस में 10 और यहाँ पे है 45/9 तथा log ये दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसी को मैं अगर 45 को 16 से गुणा करूँ तो 720 को 9 से जोड़ दूँ 729/16 आएगा, मतलब क्वेश्चन इसी को आगे बढ़ा के ये दे दिया है, ठीक है। आप दोनों मत लिख देना, ठीक है। चलो log बेस में 10, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे और 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 729/16, ठीक है। अब 729 से गुणनखंड करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 बार आएगा, ठीक है। मेरा किया हुआ है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने सिर्फ 3 की घात 6, हम लोग वैसे कल भी किए थे, यही क्वेश्चन था, 729/16 ही था, 16 में किए थे तो 2 की घात 4 आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, ठीक है, पावर में 4। अब log अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log अंदर जाएगा तो 6 log बेस में 10 और ये 3 माइनस 4 log बेस में 10 और ये 2, अब इसकी वैल्यू डाल दो, 6 का 6, log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 4 का 4, log 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3010, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चलो इसका मैं कर देता हूँ, 4 1 4 0 4 3 12 1.2, हाँ 6 1 6 6 7 42 कैरी 1 4 7 42 46 कैरी 4 6 4 24 एंड 28 2.8626, है ना, ठीक है। चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.6586, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें इसको माइनस किया तो खत्म। चलिए इसके बाद हम लोग बना लेते हैं VI,
ठीक है, लॉग बेस में 10 और यहाँ पॉइंट करके एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0 और ये 1 5। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 का 6। ठीक है, लॉग 10 बेस में 0.00015। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, लॉग बेस में 10 या कुछ नहीं है तो हम लोग एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 या 15 लिखा मैं, और 10 की घात 6 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर 6 0 डाल दो। 1 2 3 4 5 6 10 को डाल दशमलव को हटाने के लिए। अब अगर 15 को इससे डिवाइड करूँ कैलकुलेटर में तो यही चाहेगा आंसर। ये तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो ये हमारा कैलकुलेटर है, 15 डिवाइड बाई 6 0 है, डिवाइड कर दिए इसे मैं। देखो वही आएगा 0.4 बार 0 और 1 5। दशमलव हटाने के लिए हम लोग ये किए थे। ठीक है, या दशमलव के बाद 6 संख्या है तो इसलिए 6 0 डाल दिए। ठीक है, या इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट 10 की पावर में 6 लिख सकते थे। लॉग बेस में 10। ठीक है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5। इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर में 6। ठीक है, अब अंदर ले लेते हैं। लॉग बेस में 10 × 3 प्लस लॉग बेस में 10 और ये 5 माइनस 6 लॉग बेस में 10 और ये 10। क्लियर? अब हम लोग को यहाँ पे लॉग 2 का वैल्यू पता था, लॉग 3 का पता था, 5 का नहीं पता, 10 का नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, कैसे करें भाई? लॉग 3 का वैल्यू हमको पता है 0.4771 पता है। लॉग 5 का भी हमको कुछ पता नहीं, इसका लॉग टेबल कैसे है, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। 6 देखो लॉग 10 है, अब बेस में 10 है, 10 से 10 कट गया 1। मतलब इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे यहाँ पे लॉग बेस में 10 मतलब क्या होता है? ये 10 डिवाइड बाई लॉग, जो बेस में 10 है ना उसका मतलब ये होता है कि बेस में 10 रहता है। 10 कट गया, क्या बचा? 1। 100 रहेगा तो 2 आएगा, 1000 रहेगा तो 3 आएगा, 10,000 रहेगा तो 4 आएगा। ठीक है, जितना 0 उतना नंबर है। 10 रहेगा तो 1, 10 रहा तो 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अब बचा इसकी बारी। इसका कोई जुगाड़ नहीं है तो मैं 5 को 10 कर सकता हूँ। 5 को मैं 10 कर सकता हूँ। कैसे करने को बता रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया मैं, लॉग बेस में 10। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट रहने दो, अभी यहाँ पे लगाते हैं। 5 को मैं 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दूँ तो मुझे वही संख्या 5 मिलेगा। ठीक है, 0.4771 प्लस, अब अंदर से गुणा कर देते हैं। चलो पहले अभी 5 दूनी 10 बट्टे में 2, बेस में 10 है। ठीक है, 6 1 6। ओके, 0.4771 प्लस, इसको अंदर लगा क्या जाएगा? लॉग बेस में 10 और ये हो गया 10 माइनस लॉग बेस में 10 और ये 2। हमारे पास यहाँ पे पहले से -6 था। ठीक है, इसको मैंने अंदर लगा दिया। 0.4771 प्लस लॉग 10 की वैल्यू कितना बताया था मैं अभी? 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू पता है हमको 0.3010 क्वेश्चन में दिया हुआ है -6। अब ये दोनों को ऐड कर दो और इस दोनों को माइनस कर दो। कितना आ रहा है बताओ मुझे जल्दी से? माइनस, ठीक है, -4 पॉइंट, इसमें इसको जोड़े और दोनों को घटा दिए तो -4.8239 आया। अब आंसर माइनस में आ गया तो उसको बार के रूप में चेंज करते, याद है आप लोग को? अब बार के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते थे? बीच में -1 +1 लगाते थे। ठीक है मनीष, याद आया? ठीक है, -4 -0.8239। जब भी ऐसा सामने में माइनस आता है ना तो हम लोग उसको बार में चेंज कर देते। बार में चेंज करने के लिए क्या लाते? बीच में -1 +1,
किसी भी संख्या में -1 +1 करने से क्या होता है, आंसर वही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग -1 +1 करके अलग अलग प्लस माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वो बार के रूप में चल जाता है। यहाँ लिख देते हैं -1 +1 लेने पर, टेकिंग -1 +1, ठीक है। -4 -1 होता है -5। अब इस एक में से इसको माइनस करोगे आप तो बड़ी संख्या एक है, एक में से इसको घटाओगे तो ये बच जाएगा 0.01761, ठीक है। अब इसको हम लोग बार के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के पहले वाला प्लस, इधर वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में, इसको लिखते हैं बार 5.1761। ये हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर। बस आ गया सर।